अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स कि लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर क्या होते हैं और इनका क्या क्या इस्तेमाल है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज प्रोसेसर की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने लैंग्वेज जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, तो हमने डिस्कस किया था लो लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और हमने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक मशीन लैंग्वेज देखी थी। हमने कहा था कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर की क्या होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो तमाम की तमाम कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। उन तमाम लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हमारी मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर क्या करता है, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, अदरवाइज़ कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ सकता। आज हम उन्हीं ट्रांसलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। इसे एग्जीक्यूशन से पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं हमारी मशीन लैंग्वेज के अंदर। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। कोई भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसका अपना कोई ना कोई ट्रांसलेटर मौजूद होता है। हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ी थी, सी लैंग्वेज पढ़ी थी, जावा लैंग्वेज पढ़ी थी, फोर्ट्रान पढ़ी थी, बेसिक पढ़ी थी, कोबोल पढ़ी थी। ये सारी क्या थी, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। और अगर हम इन्हें देखें तो हर इस हाई लेवल लैंग्वेज का कोई ना कोई ट्रांसलेटर मौजूद होता है। सी का अपना ट्रांसलेटर है, जावा का अपना ट्रांसलेटर है, कोबोल का अपना ट्रांसलेटर है, यानी कि हर लैंग्वेज का अलग से ट्रांसलेटर मौजूद होता है। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं। 3 टाइप्स के हमारे पास ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है जी कंपाइलर, नंबर 2 होता है हमारे पास इंटरप्रेटर, नंबर 3 होता है हमारे पास जी असेंबलर। सबसे पहले हम देखते हैं जी कंपाइलर किसे कहते हैं। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज के अंदर पूरे के पूरे को एक ही वक्त में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर हमने एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखा जिसकी जो लेंथ थी वो थी 1000 लाइन्स। ठीक है, 1000 लाइन्स का हमने एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा। अब उस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करेंगे तो वो करेगा क्या, उन तमाम की तमाम 1000 लाइनों को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर में एक ही दफ़ा। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर रन होगा। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आगे वो कहते हैं द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। वही बात वो अगेन कर रहा है कि हमारा कंपाइलर करता क्या है, हमारा कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर या मशीन प्रोग्राम के अंदर। द मशीन कोड नॉन एज अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हम पीछे पढ़ चुके हैं किसे कहते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो या मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं जी, वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट इन मैनी टाइम्स। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, अगर एक सॉफ्टवेयर को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दें तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हम मल्टीपल टाइम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नीचे उसने एक पिक्चर बना के भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास होता क्या है, सोर्स प्रोग्राम।
ठीक है। सोर्स प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, बाद में कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल कर लेते हैं तो उसे कन्वर्ट हो जाता है वो किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के दरमियान। होप सो क्लियर होगा यहाँ तक आपको। नेक्स्ट वो कहते हैं द कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट इन सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स मैनी इंस्ट्रक्शंस। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम कंटेन्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे प्रोग्राम को चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर एरर मौजूद हो, ख़ास तौर पर सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंटैक्स जिसे कहते हैं तरीक़ेकार को, वो तरीक़ेकार जिसको फॉलो करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अगर हम जो तरीक़ेकार हमें दिया गया है उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए हम अपना प्रोग्राम नहीं लिखते तो क्या होता है, कंपाइलर एक एरर जनरेट करता है कि आपने कोई ना कोई गलती की है, सिंटैक्स की कोई ना कोई आपने गलती की है, इसकी वजह से मैं इसे कंपाइल नहीं कर सकता। जब कंपाइल नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। लास्ट पे हमारे पास कहते हैं जी, अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज फॉर विच इट इज़ रिटन। फॉर एग्जाम्पल सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। कह रहे हैं कि जो कंपाइलर होता है सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है जिसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है, मैंने जैसे आप पीछे हम भर चुके हैं कि हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर मौजूद होता है। ठीक है, अगर एक सी लैंग्वेज का कंपाइलर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज की फाइल्स को, सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वो जावा लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो बना ही सी लैंग्वेज के लिए है, इसलिए वो कंपाइलर सिर्फ सी लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर है नेक्स्ट हमारे पास। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट अ टाइम। अब इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है। इंटरप्रेटर की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें वो कह रहा है कि इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को मशीन कोड के अंदर एक वक्त में। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखें। कंपाइलर जब हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन, उसमें वो कहता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर एज अ होल पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है इंटरप्रेटर, वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर एक एक स्टेटमेंट करके करता है। यही डिफरेंस है कि कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन करके हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम। इसमें होता क्या है जी, वो एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, फिर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि रन कर देता है, फिर दूसरी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह एक एक करके वो सारी स्टेटमेंट्स को वो कन्वर्ट करता जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर और साथ साथ से उन्हें एग्जीक्यूट करता जाता है। लेकिन अगर किसी लाइन के अंदर उसे कोई एरर नज़र आता है तो होता क्या है, इंटरप्रेटर वहीं पे स्टॉप कर देता है और बता देता है कि इस लाइन के अंदर आपका एरर है, पहले इस लाइन को ठीक करो फिर मैं आगे मूव करूँगा, अदरवाइज़ मैं आगे मूव नहीं करूँगा। द एडवांटेज क्या है जी, हमारे पास नीचे से लिखा है, द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर और कंपाइलर इज़ दैट एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली, द प्रोग्रामर कैन करेक्ट एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट। इंटरप्रेटर और कंपाइलर को अगर कंपेयर किया जाए तो इंटरप्रेटर का एक बेनिफिट ये है कि इंटरप्रेटर के अंदर एरर फाइंड करना थोड़ा आसान होता है। आसान किस तरह होता है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक वक्त में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और फिर इसे एग्जीक्यूट करता है। तो जिस लाइन के अंदर एरर होगा इंटरप्रेटर उस लाइन के ऊपर जाके स्टॉप कर देगा। जब उस लाइन के ऊपर स्टॉप करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन के अंदर एरर है, मुझे सिर्फ इस लाइन को दुरुस्त करना है, बाकी लाइन्स को में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जबकि कंपाइलर में क्या होता है, क्योंकि कंपाइलर में वो क्या करता है, सारे के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और जब एरर्स आते हैं वो तो एक साथ ही तमाम एरर्स बता देता है, फिर हमें वहाँ पर एरर्स फाइंड करने में मुश्किल होती है कि हमारे एरर किस लाइन के अंदर है, ये हमें देखना पड़ता है। लेकिन इंटरप्रेटर हमें बता देता है कि आपकी फ़लाँ लाइन के अंदर आपका एरर मौजूद है, पहले उस लाइन को ठीक करें देन हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट वो बता रहा है कि हमारे पास जहाँ एडवांटेज है इंटरप्रेटर का, वहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है जी, द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता।
क्यों नहीं होता जी? द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। वो कह रहा है कि हमारे पास जो इंटरप्रेटर है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। हमें इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। हमें अपने प्रोग्राम को अगर रन करना है तो हमें हर दफ़ा जब हम उसे रन करने की कोशिश करेंगे तो पहले उसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर वो हमें उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। जब कंपाइलर में क्या होता है, वो कंपाइलर में अगर हम एक प्रोग्राम रन करते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमें प्रोवाइड कर देता है, फिर हम उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैसे उस पर ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाती है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर हमें बार बार उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है रन करने के लिए। ये हमारे पास डिसएडवांटेज है। नंबर 3 पे मेरे पास है जी असम्बलर। असम्बलर क्या है जी? हमने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक लैंग्वेज पढ़ी थी असम्बली लैंग्वेज, ठीक है। अब असम्बलर जो है ये स्पेशली तौर पर बनाया गया है असम्बली लैंग्वेज के लिए। इसका सिर्फ और सिर्फ काम हमारी असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी। एन असम्बलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असम्बली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका काम सिर्फ ये है कि वो असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है जी मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये एक आज का टॉपिक था ट्रांसलेटर्स वाला, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।